हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हो? तो आज की डेट जैसे कि जानते हो 12 अप्रैल 2021। आज एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। शुरू करें? करते हैं। तो आज का टॉपिक है बॉलीवुड मूवी डायलॉग्स के ऊपर। तो ये जो बॉलीवुड मूवी डायलॉग्स हैं, इसके बहुत से मीनिंगफुल डायलॉग्स होते हैं, बहुत से ऐसे डायलॉग्स होते हैं जैसे अपन सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते, उनके पीछे का राज नहीं जान पाते। बहुत से ऐसे डायलॉग्स होते हैं जिनमें बहुत सी गहराइयों वाली बात होती है। मैं आज एक डायलॉग अपने साथ लेके आया हूँ जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। उस डायलॉग में ना अलग ही एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जुड़ा हुआ है। मानता हूं कि बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं मानते हैं, नहीं बिलीव करते हैं, बट इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो चलिए शुरू करते हैं डायलॉग के साथ। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करने में लग जाती है। इट इज सेइंग दैट इफ यू रियली डिजायर समथिंग फ्रॉम द हार्ट देन द होल यूनिवर्स विल वर्क टुवर्ड गेटिंग यू दैट। ये जो डायलॉग्स होते हैं ये ऐसे ही नहीं बोल दिए जाते, इसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक होते हैं, बहुत बड़े सिद्धांत के ऊपर ये बेस्ड होते हैं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया गया है कि कैसे आप किसी को इतना चाहो, आप अगर किसी को इतना चाहो, इतना चाहो, इतना चाहो कि पूरा यूनिवर्स उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। ये वाइब्रेशंस होती हैं, ये लव की वाइब्रेशंस होती है, या किसी चीज की वाइब्रेशंस आप लव की मान लो, या किसी, जैसे मैंने आपको मेडिटेशन सिखाया था, मेडिटेशन में भी वाइब्रेशंस होती हैं। जी हाँ, मेडिटेशन में भी वाइब्रेशंस होती हैं। अगर आप किसी का नाम जाप कर रहे हैं, नाम जाप में अगर आप एक किसी भी नाम को बार बार उस नाम को जाप कर रहे हैं, वाहिगुरु जी का जाप कर रहे हैं, वाहिगुरु 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 आप अगर नाम जाप कर रहे हैं, तो उस जगह, उस बेस्ड पर आप रियलिटी मानोगे नहीं इस चीज को, बट वो फैक्ट है कि खुद वाहिगुरु जी चल के आपके पास आते हैं। वैसे ही अगर आप किसी भी चीज को चाहो, दिल से चाहो कि बस मुझे वो चाहिए ही चाहिए, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, वो कैसे नहीं मिलेगी आपको यार? वो चीज आपको कैसे नहीं मिलेगी? हर हाल में मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। बस शिद्दत होनी चाहिए आपके अंदर, जुनून होना चाहिए, एक फोकस होना चाहिए आपके माइंड में कि नहीं, आई विल गेट दैट, आई विल गेट दैट। ये चीज अपने अंदर लेके आइए। यही मैं चाहता हूं, ये चीज, ये जुनून, ये पागलपन आपके अंदर आना जरूरी है, फोकस आपके अंदर होना जरूरी है। अगर ये सब चीजें आ गई ना तो कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। अगर उस रब को पाना है और आप में मेडिटेशन की पावर आ गई, ध्यान की पावर आ गई, तो रब आपका है। रब आपका हो गया तो सब आपका हो गया। अपन लोग क्या करते हैं, नादानियां कुछ ऐसी कर जाते हैं कि खुद ही नहीं समझ पाते, या समझना नहीं चाहते, ये भी कह सकते हो आप। अब आप मुझे रोज सुनते हो, मेरी बातें सुनते हो, मेरी रोज मोटिवेशन वीडियो सुनते हो, बस पता है गलती कहां करते हो कि आप सिर्फ सुनते हो, आप उस पर अमल नहीं करते। आप सिर्फ सुनते हो, हाँ यार अच्छा लगा, बंदे की वॉइस अच्छी थी, हमें सुना, हमें अच्छा लगा, रे यार नींद आ गई यार, बड़ी प्यारी नींद आई यार तेरी वॉइस सुन के यार। बहुत से कॉल्स आते हैं मेरे पास ऐसे, यार आपकी वॉइस सुना, बड़ी प्यारी नींद आती है। मैंने कहा भाई मैं तुझे सुलाने के लिए नहीं, तुझे जगाने के लिए ये सारी वीडियोस बनाता हूं, ये मोटिवेशन वीडियो बनाता हूं, तुम्हें जगाने के लिए, सुलाने के लिए नहीं। तभी मैं आजकल एनर्जी वाली वीडियो ला रहा हूं। तो प्लीज इस चीज को समझो। एक स्टोरी बताता हूं। एक बाप और बेटे की शॉप होती है, बाप बेटा दोनों उस शॉप पर जाते हैं रोज। तो एक दिन शॉप के पास ही एक जगह सत्संग चल रहा होता है, तो दोनों धार्मिक होते हैं। तो बाप बोलता है कि बेटे आप शॉप संभालो, मैं सत्संग में जा रहा हूँ। बाप बेटा कहता ठीक है कोई बात नहीं, आप चले जाइए। तो वो जाता है सत्संग पे। तो ऐसे ही 2-4 दिन रोज बाप बेटे को बोलता है कि मैं सत्संग पे जा रहा हूँ। रोज सत्संग चल रहा होता है, वहां पे 7-8 दिन का सत्संग होता है। तो 4 दिन लगातार जाता है। 5वें दिन कोई आ जाता है बेटे के पास कि पापा से ही काम है मुझे, आप उन्हें बुला के लाइए। तो वो जाता है, सुनने के लिए जाता है, सुनने के लिए नहीं, पापा को बुलाने के लिए जाता है। तो वहां जो सत्संग चल रहा होता है, वहां सत्संग में ये चल रहा होता है कि पशुओं की सेवा करा करो, दान पुण्य करा करो। तो उसके माइंड में वो बात अट्रैक्ट कर गई, उस बच्चे के माइंड में वो चीज अट्रैक्ट कर गई कि दान पुण्य करना बहुत जरूरी है, गऊ को चारा खिलाना बहुत जरूरी है, गऊ दान जरूरी है। वो वापस अपनी शॉप पे आ जाता है, सुन के सत्संग सुन के वापस अपनी शॉप पे आ जाता है।
और वहां देखता है कि एक गाय उसका जो बाहर बोरी होती है अनाज की, वो अनाज खा रही होती है। तो वो कहता है चलो खाने दो, ये इसके नसीब का है, इसको खाने दो, और अपने आके गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन वहां से जब बाप लौट के आता है सत्संग से और देखता है, और वो उसने उठाया डंडा और लगा पीटवे गाय को। तो क्या देखा, क्या समझा आपने इस चीज में कि जो रोज बंदा सत्संग में जा रहा है वो अभी तक इस चीज को नहीं समझ पाया। वो बेटे को आके डांटने लगा, ये क्या कर रहा है? अरे पापा, मैं अभी आपके पास आया था आपको बुलाने के लिए, तो मैंने सत्संग में सुना कि सत्संग में ये बोल रहे थे पशुओं की सेवा करनी चाहिए, उन्हें खिलाना पिलाना चाहिए, इसलिए मैं उसको खिला रहा हूं। बेटा तू तो दुकान लुटा देगा मेरी, ऐसे थोड़ी होता है। सत्संग सिर्फ सुनने के लिए होता है, मानने के लिए नहीं होता। और ये ट्रूथ है, ये आजकल सारे ऐसे ही कर रहे हैं। ये सब सुनने के लिए जाते हैं, मानने के लिए कोई नहीं जाता। आज अगर किसी से पूछो कि आप किसको मानते हो, किस भगवान को मानते हो, ये कोई बोलता है हम इस भगवान को मान रहे हैं, कोई बोलता है हम उस भगवान को मान रहे हैं, कोई बोलता है हम इस गुरु को मान रहे हैं, कोई बोलता है हम उस गुरु को मान रहे हैं। अरे आप इस गुरु की मान रहे हो या उस गुरु की मान रहे हो, आप ये बताओ कि आप इस गुरु को मान रहे हो, लेकिन उस गुरु की आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? गुरु को तो आप मान रहे हो, लेकिन गुरु की मान रहे हो कि नहीं? दोनों बातों में बहुत फर्क है। गुरु को तो सारे ही मानते हैं, गुरु की कौन मानता है? गुरु की मानना सीख जाओगे तो बेड़ा पार लग जाएगा आपका। चलिए यहां पर मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।